मनोज कुमार झा। शुक्रिया शुक्रिया माननीय उपसभापति महोदय। मैं ये भी मातर जी को ये कहना चाहूँगा कि राकेश भाई जो यहाँ बोले वो दिल से नहीं बोले, वो मतलब वो सब इंटॉलरेंट वगैरह का कोई मामला नहीं है। कई वर्षों से मैं जानता हूँ। नहीं, सब्जेक्ट पे ही आ रहा हूँ सर। सब्जेक्ट के सबसे बड़ा हिस्सा तो वही है। अगरवुड वाले फॉर्म में जा रहे थे सब्जेक्ट। एनीवे, माननीय उपसभापति महोदय, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग दोनों के संदर्भ में अब्दुल वहाब साहब का ये रेजोल्यूशन, मुझे बेहद खुशी है। लॉटरी से आता है ये रेजोल्यूशन, आज यहां आया और हम सब चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे मंतव्य, हमारे रुझान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 20% आबादी के प्रति अगर हमारा दृष्टिकोण उचित नहीं है, हमारे दृष्टिकोण में समग्रता में लेने का अगर भाव नहीं है, तो मैं समझता हूं कि चाहे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना लें या आलिशान महल खड़े कर लें, एक मुल्क के रूप में हम तन्हा महसूस करेंगे। ये मेरा मानना था। अब्दुल वहाब साहब ने जब रेजोल्यूशन के बारे में बोलने खड़े हुए, मुझे लगा कि एक विस्तृत फलक पर वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन एक झिझक मैंने देखी, एक संकोच सा देखा। मैं डर नहीं कहूंगा, एक झिझक, एक संकोच, एक रिलक्टेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। सर, ये आज है देश के मुसलमानों में अधिकांश की यही हालत है। एक झिझक, एक संकोच, एक रिलक्टेंस। ये सर, मैं यकीन मानिए, मैं बस कुछ बातें रखूंगा। माननीय उपसभापति महोदय, प्लीज। समाज के अंदर ध्रुवीकरण, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और यह भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि यह ध्रुवीकरण समाज के लिए अच्छा है, इलेक्शन के लिए अच्छा हो सकता है, चुनाव के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ध्रुवीकृत समाज अंदर अंदर उसको दीमक चाटने लगता है। अड़ोस पड़ोस देख लीजिए, जो मजहब के नाम पर मुल्क बने, आज उनकी क्या हालत है। अरे वो तो एक भी नहीं रह पाए, भाषा मजहब पर भारी पड़ गई। बांग्लादेश का जन्म हुआ। हमारे यहां जो परिस्थितियां सर उठा रही हैं, उन सर उठाने वाली परिस्थितियों पर कब्जा करना होगा, क्योंकि हालात आज ये हो गए हैं माननीय सभापति महोदय कि हम कपड़ों से पहचानते हैं। तो जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर यह समझता है मुसलमानों में। ऐसे अगर समाज बटेगा कि मेरी जुबान से, मेरी भाषा से, मेरे परिवेश से, मेरे परिधान से आप पहचान करेंगे, उसके आधार पर निर्णय करेंगे, तो वो समाज के लिए उचित नहीं है। क्योंकि इस रेजोल्यूशन का जो आखिरी जब वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है सर, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। द रेजोल्यूशन अर्जेस द हाउस टू इनैक्ट। प्लीज अनिल जी, आपकी तवज्जो चाहता हूं। मेरा अनुरोध है पीछे बैठे माननीय सदस्यों से, माननीय सदस्य जो पीछे बैठे हैं, प्लीज, वी आर हैविंग डिबेट्स, प्लीज। हाँ, बोले प्रोफेसर झा। सर, to enact a legislation for prevention of atrocities against minorities of the country so as to build confidence amongst Muslims who were vulnerable. सहज सी बात है सर, देश आजाद हुआ। राकेश भाई ने भी बहुत विस्तार से बात रखी, देश की आजादी, तकसीम, पार्टीशन। सर, मैं हाउस में प्रोफेसर झा बोले। सर, असल में क्या है ना, मेरे अंदर का या राकेश भाई के भी अंदर का शिक्षक मरा नहीं है, तो अक्सर हम जब बोलते हैं जी सर, आप सिर्फ आपको मैं छात्र तो मान ही नहीं सकता। मैं तो आपके मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, लेकिन तारतम्य भी टूट जाता है कि वो जो पार्टीशन का वक्त, और मैं अक्सर लोगों से कहूंगा कि आप कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, जनसंघ के लोग हो, निर्दलीय हो, फ्री थिंकर हो, लास्ट फेज जो प्यारेलाल जी की है, बापू की जिंदगी का लास्ट फेज, सर उसको पढ़ा जाए। शायद 47-48 में उस लास्ट फेज को पढ़े जाने की उतनी जरूरत नहीं थी जितना 2023-24 में लास्ट फेज को पढ़े जाने की जरूरत है। हम तो आजादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं ना, पहली सालगिरह हुई थी आजादी की 48 में। हमें उस यात्रा में देखना पड़ेगा सर कि हम कब उल्टे पांव की यात्रा पे निकल गए, और दुनिया का इतिहास गवाह है सर
कि डर और खौफ अपने एक समुदाय के लिए अगर आप पैदा करते हैं और उल्टे पांव की यात्रा पे चले जाते हैं तो अंततः वो आपका भी भला नहीं करती, क्योंकि पॉलिटिकल पावर इज नेवर परमानेंट सर. No, every political party power, I have said this in this house, has an expiry date. व्यक्तियों का, विचारधारा का एक एक्सपायरी डेट होता है. अरे हमने तो वो दौर देखा था, सोवियत रूस कभी खत्म ही नहीं होगा, खंड खंड हो गया. हमने वो लोग देखे थे जिनके बारे में लोग कहते थे कि इनके राजपाट में सूर्य कभी डूबता नहीं. सर, उनका सूरज ऐसा डूबा. प्लीज सर. हाँ प्रोफेसर झा, कोई बात नहीं, कोई बात. दिस इज द सेम थिंग जो आप दोनों से अपील करता हूं हर जगह. प्लीज प्लीज. मैं वो, मुझे पता है सर. मैं एक चीज कहूंगा कि गांधी जी ने उसी दौर में एक बात कही थी कि किसी भी सभ्यता, और अपने देश को हम कभी देश नहीं कहते हैं, हमारे तमाम मित्र अग्री करेंगे, सहमत होंगे, हम इसको सभ्यता कहते हैं, हिंदुस्तान की सभ्यता. तो बापू ने कहा था कि जिस सभ्यता में माइनॉरिटीज के लिए जगह नहीं होगी उसको एक सार्थक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाएगा, वो सभ्यता चूक सी जाएगी, उसके अंदर दिक्कतें पैदा होंगी. मैं बजटरी एलोकेशन में 1-2 मिनट लूंगा, उस पर बोलने से पूर्व एक बात कहूंगा कि डर और खौफ के इस माहौल ने इस देश में, जो मैंने झिझक की बात की अब्दुल वहाब साहब, वो झिझक जो मैंने कहा कि वो मैं अपने स्टूडेंट्स में देखता हूं. मुश्किल हालात से आते हैं, पीएचडी के लिए मेरे पास सब्जेक्ट देते हैं और मैं देखता हूं कि वो सब्जेक्ट कुछ और देना चाहते हैं, लेकिन चुनते हैं ऐसा विषय जो उनके हिसाब से उनके मुस्लिमनेस को बचा ले. ये क्यों हो रहा है सर? ये नहीं होना चाहिए ना. मैं तकरीबन, मेरे अंदर 20 पीएचडी हुई है और ये पहले नहीं. मैं आग्रह करूंगा, प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के विनती, आपस में प्लीज कुछ अनुभव साझा करता हूं. 20 पीएचडी हुई है. आज पिछले 7-8 वर्षों में देखता हूं कि मुश्किल हालात से आ रहे हो, किस बात पे पीएचडी करनी है? डल लेक के इकोलॉजी पे. अरे साहब, फिर बात करता हूं, सर लगा कि यहां सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा ये सब्जेक्ट. सर ये क्यों हुआ है? हमने पूरे के पूरे इकोसिस्टम में इतना जहर भर दिया है. जहरीली हवा पहले तो उनको नुकसान करती है जिसके लिए आपने हवा छोड़ी है, लेकिन सर हवा वतन की सरहद को नहीं देखती है, धर्मों की सरहद को नहीं देखती है. वो जहर इधर भी लौट के आ रहा है, और वो जहर जब आता है ना सर, सब कुछ छत विच्छत करके. अभी मैंने हाल में देखा, प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि ये क्यों हो रहा है इस देश में. शाम से नुमाइश चलती है टेलीविजन चैनल्स पे, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान. यहां हमारा सवाल रोटी का है, रोजगार का है. क्यों प्रधानमंत्री जी जब स्लोगन देते हैं, वो स्लोगन क्या इसके साथ मेल खाते हैं? लेकिन कहां से ये सह मिल रही है इन टेलीविजन चैनल्स को कि शाम से लेकर के देर रात तक नुमाइश, घृणा की, नफरत की. बहुत मुश्किल है सर. और ये मैं पहले भी कहा हूं, कई दफा मुझको अब सेंस ऑफ डेजावू होता है बोलते वक्त. इतनी बार ये बातें कही, सदन में बाहर जब मित्र मिलते हैं वो भी ये कहते हैं, वो सहमत हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए. सर अब देखिए, कई दोस्त, कई हमारे स्टूडेंट, मैं अपनी पीड़ा शेयर करना चाहता हूं. मेरा एक स्टूडेंट है सर, मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है मीरान हैदर. वो जेल में है सर. अभी हाल में आपने देखा होगा कि एक माननीय उच्च न्यायालय का एक ऑब्जर्वेशन आया कि आप स्केप कोट बना रहे हो, चाहे उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, सर्जिल इमान हो, गुलफिसा हो, शिफाउर रहमान हो, या मीरान जो अपने स्टूडेंट का मैंने जिक्र किया. सर जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट के आ रहे हैं, अक्सर होता है क्विटल होता है, हो जाता है, इनके ऊपर कुछ नहीं था. 8 साल बाद सर, दुनिया में इजाद नहीं हुई वो विधा कि उसके 8 बरस लौटा दिए जाएं. मेरे स्टूडेंट्स हैं, एक 4 बरस जेल में काट करके आया, एक्विटल के बाद कोई आरोप नहीं था, लेकिन उसका 4 बरस वापस कर सकेंगे हम? ये हालत है सर एक एवरेज मुसलमान की. मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमारी संसद में अभी भी ये ताकत है कि अब्दुल वहाब ये विषय लाते हैं और इस पर चर्चा होती है. थोड़ी मतभिन्नता होगी, लेकिन इस जो हमारी ताकत है ना लोकतंत्र की, इस ताकत को बचा के रखेंगे तो भरोसा होगा हर समुदाय का.